तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के रहने वाले निर्मल कृष्ण नाम के एक शख्स ने एक ऐसी खोज की है जिसमें उन्होंने सृष्टि के विकास और गतिशीलता के रहस्यों को उजागर किया है। निर्मल कृष्ण का दावा है कि दार्शनिक सृष्टि यानी कि डेसिमल नेचर इनकी एक ऐसी क्रांतिकारी खोज है जो वैज्ञानिकी के क्षेत्र को एक नया रुख देगी। इससे विज्ञान में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दार्शनिकता को आधार मानकर उन्होंने विश्व लिपि, सृष्टि मापक और वैश्विक पहचान पत्र की खोज की है। इसके लिए निर्मल कृष्ण को लगभग 10 सालों का लंबा समय लगा। दार्शनिक सृष्टि यानी डेसिमल नेचर की खोज निर्मल कृष्ण की वैज्ञानिकी के क्षेत्र में की गई एक क्रांतिकारी खोज है, जिसने ब्रह्मांड में व्याप्त दार्शनिकता को उजागर किया है, जिससे पूरी सृष्टि का विकास हुआ। निर्मल कृष्ण दावा करते हैं कि अगर वैज्ञानिकी इस पर शोध करे तो दार्शनिक सृष्टि की ये खोज वैज्ञानिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। दार्शनिक सृष्टि उस हर रहस्य को उजागर करती है जिससे सृष्टि का पूरा विकास हुआ। ये निर्मल कृष्ण की वो खोज है जिसमें दार्शनिक आधार पर 3 नई खोजें की गई हैं, जिसमें पहला है विश्व लिपि की खोज, दूसरा है दार्शनिक सृष्टि मापक की खोज और तीसरा और अहम खोज है वैश्विक पहचान पत्र या कह लीजिए दार्शनिक पहचान पत्र। ये तीनों ही निर्मल कृष्ण के विकसित किए गए सिद्धांतों पर बनी हुई है। दार्शनिक सृष्टि क्या है? दार्शनिक सृष्टि में एक वैज्ञानिक खोजें हैं जिससे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। एक तो इसमें सृष्टि मापक है जिसमें हमारे पुराने मापक और नए मापकों का सबसे आदर्श रूप दिया गया है। हमारी विश्व लिपि है तो सभी व्यक्ति पढ़ सकते हैं, व्यक्ति इसमें लिख सकते हैं, सारी भाषा इसमें हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा इसमें है जो हमारे UID से भी अच्छा और उसका आदर्श रूप है, ये कभी न फेल होने वाली इसमें सिस्टम है पूरा। दार्शनिक सृष्टि से विज्ञान को एक नया सिद्धांत और उन सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा जिनका समाधान विज्ञान में सदियों से नहीं मिल पा रहा था। इतना ही नहीं, निर्मल कृष्ण दावा करते हैं कि अगर कोई उनके सिद्धांत को फेल कर दे तो वो उसे लाख रुपए का इनाम भी देंगे। तो दार्शनिकता को आधार मानकर निर्मल कृष्ण ने एक ऐसी लिपि ढूंढ निकाली है जिसे विश्व की सभी भाषाओं में लिखा जा सकता है। इस लिपि की सबसे खास बात यह है कि इसे हर कोई आसानी से कम समय में सीख सकता है। विश्व में कई सारी भाषाएं हैं और हर भाषा की अपनी अलग लिपि है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक जनसंपर्क लिपि की जरूरत है। एक जनसंपर्क लिपि की जरूरत है जिसकी खोज कई सालों से चल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्मल कृष्ण ने एक ऐसी विश्व लिपि बनाई जिसमें विश्व की सभी भाषाएं लिखी जा सकती हैं। इसे पूरी दुनिया की एक जनसंपर्क लिपि कहा गया है। इस लिपि को सभी प्रकार के लोग आसानी से सीख सकते हैं, फिर चाहे वह मूक बधिर ही क्यों न हो। एक दिन के अंदर अंदर इस लिपि को सीखा जा सकता है। इतना ही नहीं, एक बार जो इसे सीख लेगा वो भविष्य में कभी भी नहीं भूल पाएगा। इस लिपि की कई खासियत हैं। जितनी सरलता से इसे सीखा जा सकता है उतनी ही सरलता से इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। विश्व लिपि एक ऐसी लिपि है जिसको कोई भी व्यक्ति आधे घंटे में सीख सकता है। इसमें सारी भाषाएं हम लिख सकते हैं और सभी तरह के व्यक्ति, चाहे वो नेत्रहीन हो, चाहे बहरा गूंगा हो, चाहे वो मंदबुद्धि का आदमी हो, वो भी इसको मात्र आधे घंटे में या 1 घंटे में इसको सीख सकता है। और इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसको कोई व्यक्ति आराम से सीख सकता है। एक्चुअल में इसका जो आधार है वो ब्रेल लुई की जो नेत्रहीन की जो लिपि है उसका आधार है ये। भाषाओं के ध्वनि संकेतों के साथ साथ ये लिपि वैज्ञानिक क्रम में विकसित होकर अपने आप ही भाषा ध्वनि विज्ञान का स्पष्ट पहलू पेश करती है। शुभ्रा के साथ प्रज्ञा पाठक, चैनल 1। डेसिमल नेचर का गहन अध्ययन करके निर्मल कृष्ण ने एक ऐसे मापक को ढूंढ निकाला है जो हर मापक से बेहतर साबित होगा। सृष्टि को आधार मानकर इन्होंने एक ऐसे मापक की खोज की है जिसमें सभी मापकों का मिला जुला रूप है। आपको बता दें कि इस मापक की सबसे खास बात है कि इसके बलबूते हम उन सभी रहस्यों को जान पाएंगे जिससे सृष्टि का विकास हुआ।
दुनिया में समय समय पर जरूरत के हिसाब से कई तरह के मापकों का विकास हुआ है, जैसे कि भारत के अंगुल मापक, ब्रिटिश के इंच फुट आदि। लेकिन इनमें से केवल कुछ ही ज्यादातर इस्तेमाल में लाए गए, जिनमें कुछ जनता की पसंद बन गए तो कुछ सरकार और वैज्ञानिकों की। निर्मल कृष्ण की माने तो इंपीरियल मापक यानी फुट पाउंड सेकेंड में गणना की कठिनाई की परेशानी थी। वहीं मैट्रिक मापक यानी अंतर्राष्ट्रीय मापक का आधार ही बिल्कुल गलत था। दोनों ही मापक के सिस्टम में कमियां थीं। साथ ही अलग अलग मापक सिस्टम के होने के कारण कई तरह की दिक्कतें आती रही हैं और इसी के चलते एक बार नासा का मंगल ग्रह यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्मल कृष्ण ने सृष्टि मापक बनाया, जिसका आधार उन्होंने सृष्टि को लिया और अन्य मापक सिस्टमों को उसमें मिला सृष्टि मापक की खोज की, जो हर मापक की खामियों को दूर करता है। एक तो इसमें सृष्टि मापक है, जिसमें हमारे पुराने मापक और नए मापकों का सबसे आदर्श रूप दिया गया है। ये कभी न फेल होने वाली इसमें सिस्टम है पूरा। दार्शनिक विभाजन पर आधारित सृष्टि मापक सृष्टि के विकास के सभी रहस्यों को उजागर कर रहा है। साथ ही इसके इस्तेमाल से ये भी पता लगाया जा सकेगा कि किसी चीज का लगभग कितना विकास हो सकता है। शुभ्रा के साथ प्रज्ञा पाठक, चैनल 1। तो डेसिमल नेचर की बुनियाद निर्मल कृष्ण ने एक ऐसा वैश्विक पहचान पत्र बनाया जो निर्मल कृष्ण के मुताबिक सरकार की एकमात्र पहचान पत्र की थ्योरी को भी फेल कर देगा। इससे हमें 18 अंकों का एक नंबर मिलेगा जो हर व्यक्ति की पहचान बताएगा। निर्मल कृष्ण दावा करते हैं कि इनकी इस थ्योरी को कोई भी फेल नहीं कर सकता। पहचान पत्र की समस्या को देखते हुए सरकार ने यूनिक आइडेंटिटी बनाने का फैसला किया ताकि पहचान पत्र की समस्या से निपटा जा सके। सरकार की यूनिक आइडेंटिटी परियोजना के अनुसार फिंगरप्रिंट्स के जरिए हर व्यक्ति के लिए 16 डिजिट नंबर बनाया जाएगा, जिसकी मदद से व्यक्ति की पहचान की जाएगी। लेकिन निर्मल कृष्ण की माने इसका भविष्य ज्यादा अच्छा नहीं होगा। ये थ्योरी कभी भी फेल हो सकती है, लेकिन दार्शनिकता को आधार मानकर बनाया गया पहचान पत्र कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसमें घर का अक्षांश, घर नंबर, जन्म तिथि को जोड़ा जाएगा, जिसमें हमें 18 डिजिट नंबर मिलेगा, जिसमें पहले 6 अंक राष्ट्र को बताएंगे, दूसरे 6 अंक राज्य को और तीसरे 6 अंक व्यक्ति के बारे में। निर्मल कृष्ण दावा करते हैं इसे कोई भी अन्य थ्योरी कभी भी फेल नहीं कर सकती। वैश्विक पहचान पत्र पूरी पृथ्वी को मान के किया गया है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का घर निश्चित होता है, उसमें हम उसके नंबर जोड़ते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर जोड़ते हैं। अक्षांशों को लेकर ये वैश्विक पहचान पत्र बना हुआ है। लेकिन जो हमारा वर्तमान का जो यूआईडी चल रहा है, उसमें 16 डिजिट के जो नंबर हैं वो के ऊपर लिए गए हैं। फिंगरप्रिंट कभी भी हमारे एक्सपॉल हो सकते हैं। किसी बीमारी में हमारी ये फिंगरों के निशान होते हैं वो इसमें नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसकी जगह ये वैश्विक पहचान पत्र का जो प्रारूप है वो द बेस्ट है। मकान के अक्षांश नंबर और व्यक्ति डेट ऑफ बर्थ उसमें जोड़ दी जाए तो हमको 18 अंक का एक ऐसा यूनिक नंबर मिलता है, जिसमें व्यक्ति का पता, उम्र, उसका राष्ट्र, उसका राज्य, उसकी हर चीज हम लोगों को मालूम हो सकती है। निर्मल कृष्ण की माने तो यूनिक आइडेंटिटी की थ्योरी का आधार कोई नया नहीं है। ये पहले भी पवित्र बाइबल में 666 कूटांक के रूप में दिया गया है, लेकिन इसका आदर्श रूप 16 डिजिट नंबर के बजाय 18 डिजिट नंबर का है, जो दार्शनिक पहचान पत्र है। इसमें कंप्यूटर के इस्तेमाल का भी कोई जरूरत नहीं है। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि इसके बाद भी चैनल 1 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।